नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का एचएनएन न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ नीतू गुप्ता। शाम के 5 बज चुके हैं। एक बार फिर से हम आपके बीच हाजिर हैं और आज एक बार फिर से एक नया विषय होगा जिस पर करेंगे हम खास चर्चा, और ये विषय है ड्रामा नहीं डिलीवरी। जी हां, क्योंकि इस पूरे मामले को लेकर जब आज चर्चा करेंगे तो हम समझेंगे कि आखिर ड्रामा कौन कर रहा है और आखिर डिलीवरी कहां तक होनी चाहिए। क्योंकि संसद के शीतकालीन सत्र का आगाज एसआईआर और वोट चोरी पर बवाल, विपक्ष के सरकार से सवाल, पीएम मोदी की इंडी गठबंधन पर वार, हंगामे की भेंट चढ़ रही सदन की कार्यवाही मंगलवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित। ड्रामा करने के लिए जगह बहुत होती है, जिसको करना है करते रहें। यहाँ ड्रामा नहीं डिलीवरी होनी चाहिए। हो सकता है राजनीति में नेगेटिविटी कुछ काम आती होगी, लेकिन अल्टीमेटली नेशन बिल्डिंग के लिए कुछ सकारात्मक सोच भी होनी चाहिए। तो आज संसद के शीतकालीन सत्र से पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने एक ऐसी लाइन बोल दी जिसने राजनीति के तापमान को विंटर से वॉर जोन में बदल दिया। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा संसद में ड्रामा नहीं डिलीवरी होनी चाहिए। लेकिन आज बड़ा सवाल यह है कि ड्रामा कौन करता है और डिलीवरी किसकी रुकी हुई है। क्या प्रधानमंत्री का निशाना विपक्ष पर है जो लगातार वेल में आता है, पोस्टर दिखाता है, नारेबाजी करता है, और या संसद में बिल बिना चर्चा पास करने वाली सरकार पर भी यह सवाल उल्टा पड़ सकता है। 11 साल से विपक्ष कह रहा है कि बहस होने नहीं दी जाती, सरकार कह रही है हंगामा ही हंगामा है, काम कब होगा, तो इसी पर करेंगे चर्चा। लेकिन जब संसद के शीतकालीन सत्र का आज पहला दिन रहा और पीएम नरेंद्र मोदी ने जब ये बोला कि ड्रामा नहीं डिलीवरी होनी चाहिए, किस तरह का रिएक्शन आया है वो भी आपको सुनवाएंगे। लेकिन सत्र से पहले जो शुरुआत पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से हुई थी कि सत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए सभी का सहयोग जरूरी है, सुनते हैं पीएम ने क्या कहा। ड्रामा करने के लिए जगह बहुत होती है, जिसको करना है करते रहें। यहाँ ड्रामा नहीं डिलीवरी होनी चाहिए। नारे के लिए भी जितने नारे बुलवाने हैं वो पूरा देश खाली पड़ा है। जहां पराजित होकर के आए वहां बोल चुके हो, जहां अभी पराजय के लिए जाने वाले हो वहां भी बोल दीजिए। लेकिन यहां तो नारे नहीं, नीति पर बल देना चाहिए और वो आपकी नीयत होनी चाहिए। साथियों, हो सकता है राजनीति में नेगेटिविटी कुछ काम आती होगी, लेकिन अल्टीमेटली नेशन बिल्डिंग के लिए कुछ सकारात्मक सोच भी होनी चाहिए। नेगेटिविटी को जरा अपनी मर्यादाओं में रख करके नेशन बिल्डिंग की तरफ ध्यान दें, ये मेरी अपेक्षा रहेगी। तो पीएम मोदी ने यह नहीं कहा कि ड्रामा नहीं डिलीवरी होनी चाहिए। उनके कहने का मतलब यह है कि राष्ट्र निर्माण के लिए सकारात्मक सोच सभी की होनी चाहिए। लेकिन अब इसको लेकर किस तरह के रिएक्शंस आए हैं विपक्ष के और सत्ता पक्ष के, वो भी आपको सुनवाएंगे। को गुमराह कर रहे हैं। एसआईआर कोई मुद्दा नहीं, सोची समझी नियोजित रणनीति है। सदन को चलने नहीं देना चाहिए। जैसे मानसून सत्र एसआईआर के नाम पे भेंट चढ़ गया हंगामा, आज भी सदन की कार्रवाई शुरू हुई और बार बार स्पीकर साहब के कहने के बाद कि हम हर विषय पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं, लेकिन सारे लोग जिस तरह से विपक्ष ने खड़े होकर के उन मतलब नियोजित ढंग से कर रहे थे, चेतावनी भी उन्होंने दिया, तो इससे साफ है कि वो केवल हंगामा ही करेंगे, ड्रामा करेंगे, डिबेट नहीं करेंगे, शोर करेंगे, उनको नीतियों पर डिस्कशन नहीं करना है। तो इससे साफ है कि प्रधानमंत्री की चिंता है कि ये सदन सर्वोच्च सदन है, यहाँ लोग चुन करके आए हैं और चुन करके अगर आए हैं तो जनता के सवाल है, क्षेत्र के सवाल है, कानून है, उस पर चर्चा होनी चाहिए। मैं मानता हूं कि संवाद बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान हो सकता है, पर जब आप संवादहीनता आप खड़ी कर देते हैं, आप चर्चा ही नहीं करना चाहेंगे, सिर्फ आप राजनीति करना चाहेंगे, ये सोच गलत है। ये गलत लोकतंत्र की परंपरा ये स्थापित यहाँ पे की जा रही है। कई ऐसे सांसद हैं जो अपनी बातों को रखना चाहते हैं, उनके क्षेत्र के लोग हैं जो टकटकी लगा के देख रहे हैं कि भैया जिस सांसद को मैंने जिताकर भेजा वो क्या कर रहा है लोकसभा में जाकर,
और मैं सिर्फ सत्ता पक्ष के सांसदों की बात नहीं कर रहा, मैं विपक्ष के भी सांसदों की बात कर रहा हूँ। ऑफ द रिकॉर्ड आप कई विपक्ष के सांसदों से आप बातचीत कीजिएगा, वो बोलते हैं इस बात को कि भाई हम चाहते हैं कि सदन चले, हमारा प्रश्नकाल में सवाल लगा रहता है, शून्यकाल में हमारा विषय लगा रहता है, हम लोग उठाना चाहते हैं, बट ये अपनी राजनीति के लिए अपने सांसदों को भी मौका नहीं दे रहे। ये गलत सोच है। दिक्कत यही है कि जब तक आप इस मैंडेट को स्वीकार नहीं करेंगे तब तक आप आत्ममंथन नहीं करेंगे, आपसे बहाने ढूंढते हैं। अभी तक ठीकरा ईवीएम पे फोड़ा जाता था, अब मैं पूछना चाहूंगा कि क्या ईवीएम्स ठीक हो गई हैं, क्योंकि अब इन्होंने नया बहाना ढूंढ लिया है। 6-7 साल इस बहाने को चलाएंगे, फिर कोई नया बहाना ढूंढेंगे। पर विपक्ष जब तक आत्ममंथन नहीं करेगा और ठीकरा दूसरों पे फोड़ेगा, इसी तरीके से इनका नुकसान होता रहेगा। बिल्कुल, और जिस तरीके से विपक्ष की मंशा लग रही है, हंगामा ही इनको खड़ा करना है, ड्रामा ही इनको करना है, ये चाहते ही नहीं है कि समाधान निकले। इनकी राजनीति चमकाने का एकमात्र माध्यम मुझे लगता है हंगामा ही अब इनके पास रह गया। इनकी साइको बैबल जो बता रहे हैं ना, ये साइकोलॉजिकल, ये जो इससे बड़ा ड्रामा कुछ और है क्या? और कुछ ड्रामा है ही नहीं। ये तो माहिर हैं ड्रामे में, हम उनके मुकाबले में कहाँ आएंगे ड्रामे करने में। तो हम कोई बौखला रहे नहीं, आप क्यों बौखला रहे कि हाउस में हम कौन सा मुद्दा रेज करेंगे? चलाइए हाउस, देखेंगे ना। मैंने नोटिस दी जी, हमने दिया। तो लेकिन बीजेपी कह रही है कोई मुद्दा ही नहीं। हाँ, इनको, हाँ सही बात। महात्मा गांधी के भक्त है ये। महात्मा गांधी जी के 3 बंदर थे ना, जो आंख और कान और मुंह बंद करके ये वैसे बन गए। बहुत अच्छे हैं, इन भक्तों से बख्श ले भगवान इस देश को। ऑपोजिशन ड्रामा कर रही है और पार्लियामेंट को बैटलफील्ड बना रही है, ड्रामा करने का इल्जाम लगा रही है। देखिए मेरे पत्रकार साथियों, ड्रामा तो आप भी जानते हो कौन करता है। ये मुस्कुराहट बता रही है कि ड्रामा कौन करता है। ड्रामा, डेमोक्रेसी, केवल इसलिए ड्रामा शब्द का इस्तेमाल करना क्योंकि डी से डेमोक्रेसी है। हम ये चाहते हैं कि सिंसियरिटी से काम हो एसआईआर पे, और कोई भी मतदाता छूटे नहीं। जो ये जान जा रही है, ये भी ड्रामा है क्या? हमारे साथियों ये बताइए, जो बीएलओ ये जान चली गई जिनकी, तो ये क्या ड्रामा था कि जान जाना? और ऐसे में ये तमाम रिएक्शंस तो आपने सुने, लेकिन इन सब के बीच पीएम नरेंद्र मोदी कैसे क्लास दें जिससे कि विपक्ष का भला हो, ये समझा रहे हैं बीजेपी के सांसद रवि किशन। कहा प्रधानमंत्री जी ने, हार का फ्रस्ट्रेशन सदन में आके इन लोग क्यों निकालते हैं हमको समझे नहीं आता, बजाय चिंतन करने के। और नहीं बुद्धि काम करी तो प्रधानमंत्री जी के पास पूरे विपक्ष को आधे घंटे की क्लास लेनी चाहिए, मेरी राय है। क्योंकि हमारा जीवन बदला, हम सारे न्यू कमर का जीवन बदला है जब से मंगलवार की क्लास यहाँ जो हम लोग लेते हैं पीएम के साथ। तो जीवन की सच्चाइयाँ पता चलेगी। वो ही इज़ अ प्रैक्टिकल मैन। उनको इस देश के बारे में, गरीबी के बारे में, ग्रोथ के बारे में, धर्म की स्थापना कैसे करनी है, और ध्वजारोहण के बाद आपने देख लिया, और विकास की स्थापना कैसे करनी है। धर्म के साथ विकास की ये फ्यूजन, ये पूरे विश्व के लिए एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। और विपक्ष को पहली फुर्सत में आधे घंटे बारी बारी पीएम के पास बैठना चाहिए। तो रवि किशन कह रहे हैं कि बारी बारी से सभी को पीएम नरेंद्र मोदी के पास बैठना चाहिए, हर मंगलवार वो क्लास लेते हैं। इस पर भी करेंगे चर्चा, लेकिन गिरिराज सिंह ने क्या कुछ आज शीतकालीन सत्र के पहले दिन को लेकर कहा है, सुनिए। लगता है खड़गे जी अपने टीम के डायरेक्टर के इशारे पर उनकी जुबान खुलती है और वो ड्रामा के पात्र खुद बनते हैं। तो ये 14 संभावित विधेयक हैं जो कि इस सत्र में पेश किए जाने हैं और सदन के पटल पर रखे जाने हैं, जिसमें जन विश्वास विधेयक 2025, दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता विधेयक, ये विधेयक जो सरकार की तरफ से लगाए गए हैं। मणिपुर वस्तु एवं सेवा कर विधेयक 2025, तो ये एक विधेयक है जो पेश किया जाना है। और इसके साथ ही साथ निरस्तीकरण और संशोधन विधेयक जो है 2025, वो भी पेश किया जाना है। तो 14 ऐसे विधेयक हैं जिन्हें आज अब पार्लियामेंट में रखा जाना है शीतकालीन सत्र में। ये जो 19 दिन का सत्र है, जिसमें एक दिन आज बीत गया है, लेकिन किस तरह से आज का दिन पार्लियामेंट के अंदर रहा, क्या कुछ कहा गया, वो भी अब आपको सुनवाएंगे। शीतकालीन सत्र का आरंभ हो रहा है।
और आज सदन के हम सभी माननीय सदस्यों के लिए ये गर्व की पल है आपका स्वागत करना और आपके मार्गदर्शन में सदन के माध्यम से देश को प्रगति की राह पर ले जाने के लिए महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा, महत्वपूर्ण निर्णय और उसमें आपका अमूल्य मार्गदर्शन एक बहुत बड़ा अवसर हम सबके लिए है। राष्ट्रपति जी, अपनी बात पूरी करने से पहले मैं आपसे अपील करना चाहूंगा कि आप अपने आसन से उस तरफ ज्यादा न देखें, उसमें खतरा है। कि आप अपने आसन से उस तरफ ज्यादा न देखें, लेकिन उसमें आप इधर नहीं देखेंगे तो ये भी खतरा है। भैया आप उधर देखेंगे तो अगर इधर नहीं देखेंगे तो वो भी खतरा है। तो इसलिए दोनों तरफ आप संतुलन बना रखेंगे तो अच्छा होगा। इसीलिए मैं आपके सफल कार्यकाल की कामना करता हूं। आप जिस बैकग्राउंड से आए हैं, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री जी ने यहाँ पर किया, शीतकालीन पार्लियामेंट के आज के पहले दिन को लेकर जो रिएक्शंस आए थे वो हम आपको सुनवाया और आज इसी पर चर्चा करेंगे कि आखिर ड्रामा कौन कर रहा है और क्या हार की हताशा है जिसका हथियार विपक्ष बना रहा है। क्या सत्ता पक्ष अपने मुद्दों पर चर्चा करना चाहती है, जिस तरह से विपक्ष कह रहा है कि सिर्फ वो अपने मुद्दों पर ही चर्चा कराना चाहती है। तो कुल मिलाकर आज तो पहला दिन रहा, लेकिन ये सत्र कैसा चलेगा इसका तो इंतजार करना होगा। लेकिन आज जब चर्चा हम करेंगे तो यही पूछेंगे कि ड्रामा नहीं डिलीवरी होनी चाहिए, इसके पीछे का मतलब क्या है और विपक्ष किस तरह से अपनी रणनीति तैयार करके सत्र में शामिल होने जा रहा है। खास मेहमान इस वक्त जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जल्दी से इंट्रोडक्शन दे देते हैं। गौरव मिश्रा प्रवक्ता बीजेपी के इस वक्त हमारे साथ हैं, चंद्रमोहन शर्मा प्रवक्ता कांग्रेस के इस वक्त हमारे साथ हैं, सुनील कौशिक वरिष्ठ पत्रकार इस वक्त हमारे साथ पैनलिस्ट में जुड़ गए हैं, नवीन दुबे समाजवादी पार्टी के नेता इस वक्त हमारे साथ है, सुमित मेहरोत्रा प्रवक्ता टीएमसी से इस वक्त हमारे साथ है। आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है आज इस चर्चा में शामिल होने के लिए। सबसे पहले गौरव जी मैं आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगी। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा ड्रामा नहीं डिलीवरी चाहिए, उसके बाद तो विपक्ष का जो रिएक्शन आया है कि ड्रामा कौन कर रहा है, ये ड्रामेबाजी की डिलीवरी कौन कर रहा है। मंत्री जी का जो उद्बोधन है गौरव जी आपकी आवाज नहीं आ रही, शायद म्यूट है आपका फोन। नीतू जी मेरी आवाज आ रही है? जी 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 बोलिए। अभी आ रही है? हाँ हाँ सर हाँ। देखिए प्रधानमंत्री जी एक अभिभावक होने के नाते और जिस तरह से सभी सत्र के शुरुआत में विपक्ष पूरे नैरेटिव को अपने इर्द गिर्द घुमाने की कोशिश करता है और पूरे सदन को हंगामे के भेंट चढ़ाना चाहता है, उसको संकेत करते हुए प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट किया है कि 140 करोड़ नागरिकों के लिए उत्तरदायी है ये सदन और उसके विकास के लिए पल पल क्षण क्षण खपे और उसका सदुपयोग हो, ये परम आवश्यक होता है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि विपक्ष जो है हमेशा सदन के बहुमूल्य समय को अपनी ओछी राजनीति के लिए, नैरेटिव को सेट करने के लिए और सदन को अपने द्वारा तय किए गए झूठे मुद्दों के इर्द गिर्द घुमाने के लिए तैयार रहता है। जबकि दोनों सदनों के अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय हमेशा इस बात को स्वीकार करते हैं कि जो भी विषय उनके सामने आएगा उस पर खुले दिल से बहस कराने के लिए, चर्चा कराने के लिए तैयार रहते हैं। यहां तक कि प्रश्नकाल के भी समय को उसका दुरुपयोग करना, उसको अपने लिए सेट करना, ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। और जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हार की हताशा को सदन के अंदर निकालना ये उचित नहीं है। सदन का समय सदुपयोग के लिए, अगर वो उपयोग करेंगे, उन्होंने एक तरह से सही सलाह भी दे दी कि यदि वो सदुपयोग करते हैं तो निश्चित रूप से जनता भी देखेगी, तो जनता का भी उनके प्रति एक सकारात्मक विचार, सकारात्मक भाव पैदा होगा।
और वही सलाह उन्होंने दिया कि अगर नहीं कर सकते हो तो हमसे सलाह ले लो। तो हमारे एक सांसद ने तो कहा भी कि आधे घंटे की क्लास बारी बारी से जाकर के लो प्रधानमंत्री जी से। विपक्ष बहुत आवश्यक है, विपक्ष की सकारात्मक भूमिका लोकतंत्र में बहुत आवश्यक होती है कि क्लास लेनी चाहिए, देनी चाहिए। चंद्रमोहन जी, फिलहाल सबसे पहले तो आपसे ही समझेंगे, ड्रामा नहीं डिलीवरी होनी चाहिए, ये पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा और विपक्ष जो है एक साथ खड़ा हो गया। इसके साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि राष्ट्र निर्माण के लिए मजबूत सोच चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं जो देश के प्रधानमंत्री ने बोला उनकी बात को नकार देता हूं कि झूठ नहीं डिलीवरी होनी चाहिए, चोरी नहीं रिजल्ट होना चाहिए। अब प्रश्न क्या है? प्रश्न क्या है कि अभी बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे भाजपा के प्रवक्ता, अभिभावक शब्द इस्तेमाल करा। शायद इनको ज्यादा पढ़े लिखे हैं, अभिभावक शब्द का मतलब नहीं पता, अभिभावक किसको कहते हैं। और नहीं पता तो मैं बता दूं, अभिभावक बहुत भावपूर्ण शब्द है। उसका मतलब ये होता है कि जब अभिभावक किसी को कह दिया जाए वो अपने आप को अभिभावक मान देना, तो उसको 35 जो बीएलओ की मौत हुई है ना, उसका दर्द होना चाहिए। उसको जो 750 किसान जो इससे पहले चले गए उनका दर्द भी होना चाहिए। उनका कटाक्ष सिर्फ अपनी हताशा के ऊपर कांग्रेस के लिए नहीं होना चाहिए। ये व्यापारी का कटाक्ष है, ये किसी नेता का भी नहीं है, ये उस लोभी पार्टी के नेता का कटाक्ष है जो सत्ता में रहने के लिए हर हालत के अंदर अपने के ऊपर उठने वाले प्रश्नों को नकारने के लिए टारगेट करते रहते हैं। अगर आप अभिभावक हैं तो फिर अभिभावक की नाते में 145 करोड़ जनमानस के अभिभावक देश के प्रधानमंत्री होने चाहिए और उनका सबसे पहले दायित्व अपने समय में होना चाहिए कि मैं अभिभावक हूं, मैं पिता हूं। मुझे सबसे पहले दिल्ली के अंदर 400 से पार बढ़ता हुआ पोल्यूशन जो दिल्ली की जनसंख्या को, दिल्ली के जो बर्थ होने वाले बच्चे और बुजुर्ग बच्चों को दम घोट रहा है, उस पर चर्चा करनी है। मुझे चर्चा उस पर करनी है कि चोरी हुई और मैंने चोरी करी या मेरी पार्टी ने चोरी करी और इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर करी। विपक्ष आरोप लगा रहा है तो देश की जनता को सबसे पहले मुझे जवाब देना है कि मैंने नहीं करी। लेकिन उनका तो कटाक्ष क्या है, ड्रामे की तरह। तो ड्रामे में इतना लिप्त हो गई है भारतीय जनता पार्टी, वो भूल जाती है कि लोकतंत्र में जिसका पर माथा टेका था आपने, वहां आपकी एक जिम्मेवारी है कि लोकतंत्र में ही देश की जनता के लिए प्रश्न पूछने के लिए विपक्ष का जिम्मेवारी होती है और वो उसी जिम्मेवारी का निर्वाह ठीक सर, ठीक है चंद्रमोहन जी। सुमित जी, आखिर कौन ड्रामा कर रहा है और डिलीवरी कौन कर रहा है? देखिए, 2014 के बाद से हो क्या रहा है लोकसभा के अंदर, ड्रामा कौन कर रहा है पूरी जनता देख रही है और कौन क्या कर रहा है पूरी जनता देख रही है। इसमें कोई बताने की जरूरत नहीं है। हम लोगों की जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री लोकसभा के अंदर ड्रामा करते हैं वो शायद नहीं करना चाहिए। भूल जाते हैं, गरिमा अपनी भूल जाते हैं और मंच जो चुनावी मंच होते हैं उससे जिस तरीके का भाषण देते हैं वो भी गरिमा अपनी खत्म करते हैं कि जिस तरीके से वहां पे खड़े होकर के अपशब्द बातें कहना, कट्टा लगा करके चुनावों में होती है। तो ये भाषा का शैली ये भूल जाती है कि मैं प्रधानमंत्री हूँ, मैं एक प्रधानमंत्री हूँ। पर जिस तरीके की भाषा का प्रयोग करते हैं हम तो कहते हैं भगवान ने बुद्धि दे कि 75 साल के 75 साल के पूरे हो गए हैं जैसे प्रधानमंत्री, इन्हें सद्बुद्धि दे क्योंकि इस उम्र में आकर के दिमाग कुछ डिसबैलेंस हो जाता है। तो देश के प्रधानमंत्री का हम तो चाह रहे हैं कि अच्छा रहे आगे तक के लिए। ठीक है नवीन जी, आखिर जो आज पीएम नरेंद्र मोदी ने बोला ड्रामा नहीं डिलीवरी होनी चाहिए, इसका एक मतलब तो ये है कि वाकई संसद में लाखों पैसा एक दिन का लगता है। 1 मिनट की अगर बात करें तो 1.5 लाख से 2.5 लाख खर्च हो जाता है। करोड़ों का नुकसान एक दिन की अगर कार्यवाही बाधित हो जाए तो उसमें ये पैसा पानी में डूब जाता है। जाहिर तौर पर सदन के अंदर अब जैसे 19 दिन है, आज का दिन तो निकल गया, अब 18 दिन बचे हुए हैं, तो इसमें वो विधेयक होने चाहिए कि सदन के पटल पर रखा जाए, उस पर चर्चा की जाए। लेकिन हर बार हंगामेदार सत्र रहता है और ये हंगामे की वजह से भेंट चढ़ जाता है। तो अब ड्रामा नहीं होना चाहिए, डिलीवरी होनी चाहिए, यानी कि बात रखी जानी चाहिए। तो यहां पर राजनीतिक दल अपने अपने लिहाज से इसे सेट करने में लगे हुए हैं। नीतू जी, देखिए 2 चीजें हैं। पहली चीज तो मैं संशोधन बता दूं कि मैं समाजवादी पार्टी का कोई नेता नहीं हूं, समाजवादी पार्टी का सदस्य भी नहीं हूं, मैं राजनीतिक नेता हूं। हाँ, समाजवादी विचारक अवश्य। दूसरी चीज आती है जो आपका प्रश्न था। आज मोदी जी ने जिस तरीके से कहा कि वे नारे नहीं होने चाहिए, नीति होनी चाहिए, और ये सारी बातें उन्होंने जो अपने संबोधन में कही, मुझे वो दिन याद आ रहा है जब 2010 में यूपीए 2 की सरकार थी। हाँ। और यही भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में हुआ करती थी।
पूरा पूरा सत्र बाधित हुआ है, सत्र नहीं चलने दिया। कोल ब्लॉक के मामले को लेकर सत्र को बाधित किया गया, सत्र चलने नहीं दिया। जेपीसी की मांग को लेकर अड़ गए, पूरा पूरा सत्र बास आउट हो गया। क्या हुआ नतीजा? आज मैं बता रहा हूं आपको। वही कोल ब्लॉक की जिनके ऊपर आरोप थे वो नवीन जिंदल कहाँ है आज की तारीख में? भारतीय जनता पार्टी के साथ है। आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं। देश के अंदर 82 करोड़ लोगों को आप 5 किलो राशन देकर जिंदा रखे हुए हैं। आप उनको रोजगार देने में सफल हुए, सजे कड़वा है, स्वीकार करना पड़ेगा। आपने उनके लिए कोई योजना लेकर आते तो लगता है कि आप नीति की बातें कर रहे हैं। आप तो केवल पैसे बांट रहे हैं, चुनाव जीत रहे हैं, अनाज बांट रहे हैं, चुनाव जीत रहे हैं। ये चल रहा है इस देश के अंदर। और आप दुनिया की बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, विपक्ष को नसीहतें दे रहे हैं। अपनी तरफ भी थोड़ा झांक के देख लीजिए भाई, आपके जो नेता है वो किस तरीके से समाज में जहर घोल रहे हैं। क्या कहते हैं गिरिराज किशोर सिंह, किस तरीके के भाषण देते हैं वो हिंदू और मुसलमान पर। ठीक है, सुनील जी से भी एक रिएक्शन ले लेते हैं। हाँ ठीक है, मैं आती हूँ, आगे चर्चा को जारी रखेंगे। सुनील जी से भी एक रिएक्शन। सुनील जी, आपको क्या लगता है, ड्रामा नहीं डिलीवरी, कौन ड्रामा कर रहा है, कौन डिलीवरी कर रहा है? सुनील जी, आवाज मिल रही है आपको मेरी? ठीक है, आते हैं, शायद उन तक आवाज नहीं पहुंच रही है। लेकिन गौरव जी, आपने सभी पैनलिस्ट को सुना और नवीन जी को भी आपने सुना। उन्होंने कहा कि जब आप लोग विपक्ष में थे तब आप लोग भी सत्र नहीं चलने देते थे, हंगामा करते थे। चिराग पासवान कह रहे हैं कि विपक्ष की मंशा है हंगामा करने का, राजनीति चमकाने का। देखिए, दोनों में बड़ा फर्क है। हम लंबे समय तक विपक्ष में रहे हैं और विपक्ष में एक सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाते रहे हैं, परंतु इस तरह का कभी भी कवायद नहीं किए कि हम अपने नैरेटिव को सदन के इर्द गिर्द घुमाएं या चलाएं या सदन को बाधित करने का काम किए। हमेशा सकारात्मक विरोध किया है हमारी पार्टी ने विपक्ष में रहते हुए, परंतु दुर्भाग्य देखिए, ये उन विषयों को सदन में लाते हैं जिन विषयों पर ये माननीय उच्चतम न्यायालय से मुंह की खा चुके रहते हैं। जहां पर ये जाते हैं माननीय उच्चतम न्यायालय में और वहां से इनको माफी तक मांगनी पड़ती है। राष्ट्रीय सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा के विषयों पर सामाजिक इस तरीके से सदन के अंदर उसका माखौल उड़ाना और उसको कहीं ना कहीं एक नैरेटिव के रूप में सेट करके भारत को कमजोर करने का प्रयास विपक्ष लगातार सभी सदन की कार्यवाहियों में करता रहा है और बाधित करने का काम करता रहा है। इस तरह का विपक्ष हमारा कभी नहीं रहा है। हमारे विपक्ष का तो वो प्रतिमान स्थापित किया माननीय अटल जी को विपक्ष दूसरी सरकारों ने, कांग्रेस की सरकार ने प्रतिनिधि बना करके भेजा और हमारी ही सरकार ने, प्रधानमंत्री जी ने तमाम विभिन्न दलों के लोगों को पूरे दुनिया में ऑपरेशन सिंदूर के बाद भेजा। आपने देखा होगा प्रतिनिधित्व करते हुए। तो मुझे लगता है कि लोकतंत्र में वैचारिक मतभेद भी होता है, लेकिन वो संवाद के आधार पर ही एक स्थान पर व्यक्ति पहुंच सकता है, एक विन विन सिचुएशन ला सकता है। लेकिन सिर्फ इस बात के लिए सदन को न चलने देना क्योंकि वो हार गए हैं चुनाव में, जनता उनको स्वीकार नहीं कर रही है, जनता की अदालत में वो मुंह की खा रहे हैं बार बार, और फिर सदन में आकर के अखाड़ा बना देना सदन को, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। क्योंकि सदन का प्रत्येक क्षण जो है कि बहुत सारे बिल होते हैं, विधेयक होते हैं, अंतरिम बजट होते हैं, बहुत सारी चीजें पास होनी होती है, देश के हित में, देश के विकास के में उसका समय उसको खपाया जाता है। लेकिन विपक्ष इस तैयारी में पूरी तरह से पहले से तय रहता है कि कहीं न कहीं सदन को चलने नहीं दिया जाएगा। ठीक है, मानसून विधेयक का ही देख लीजिए तो लगभग 85 घंटे जो सदन में निकाला जा रहा है चलने नहीं दिया गया, क्योंकि स्पीकर तो कह रहे हैं कि हम हर विषय पर चर्चा करेंगे और दोनों पक्षों को सुनेंगे। देखिए, बिल्कुल गलत। इनके पास सिर्फ आरोप लगाने के सिवा कुछ भी चीज नहीं। सदन, विपक्ष के पास ना कोई ऑफिसर है, ना विपक्ष के पास कोई ऐसी संस्था है। विपक्ष के पास एक सदन है और विपक्ष हर हाल में चाहता है कि विपक्ष सदन चले और सदन के अंदर वो जनता की और देश की वो बातों को सामने रखे और सरकार की उन कमियों को सामने उजागर करे ताकि देश की जनता को पता चल सके। चालाकी क्या करते हैं देश के प्रधानमंत्री को, उनको पता है कि विपक्ष की अगर ये आवाज सदन से चलेगी और सदन से आवाज गली कूचे तक पहुंचेगी, विपक्ष को फायदा पहुंचेगा। इसके लिए वो किसी भी तरीके से कहीं पर भी जाकर किसी भी तरह से सदन को नहीं चलने देना चाहते ताकि सदन चलेगा नहीं। आप लोगों को लग रहा है कि एसआईआर मुद्दा सदन के अंदर रखा जाना चाहिए? बिल्कुल, आज देश के अंदर लेकिन जगदम्बिका पाल तो कह रहे कि एसआईआर कोई मुद्दा ही नहीं है जो सदन के अंदर होना चाहिए। आप सड़क पर करिए घमासान जो करना है आपको। कोई चोर ने आज तक चोरी करने के बाद कही है कि मैंने चोरी करी है? चोरी को करते समय देखने वाला कहता है
किसने चोरी करी क्या है, वो अपना प्रूफ लेता है, पुलिस बुलाती है, उसे बताती है कि मैंने देखा था या ये सीसी कैमरा था। ठीक उसी तरह से जब चोरी हो रही है इलेक्शन के अंदर, पूरा का पूरा इलेक्शन चोरी हो रहा है, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे बिहार हो, और उसके प्रूफ लिखे जा रहे हैं, तो जवाब चुनाव आयोग को देना है। और जवाब कौन देता है? बीजेपी के नेता और मंत्री। इसलिए जब एक संस्था चुनाव आयोग, लोकतंत्र के अंदर चुनाव आयोग की क्या गरिमा थी? एक पक्ष का व्यक्ति होता था, एक विपक्ष का। 1 मिनट 30 सेकंड का है। एक पक्ष होता था, एक विपक्ष और एक निष्पक्ष। किसने बदला? निष्पक्ष को बदलने के लिए आपने नई स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करके देश के प्रधानमंत्री ने समिति बना के 2 पैनल के व्यक्ति आपने कर दिए, एक विपक्ष का कर दिया, और अपने मनमानी तरीके के साथ चुनाव आप पिटाते हो, जो आपकी कठपुतली के साथ शेरोशायरी बोलते हैं। लेकिन गौरव जी तो कह रहे हैं कि जब हम लोग विपक्ष में थे, सकारात्मक चर्चा हुई है सदन में। बिल्कुल गलत। भारतीय जनता पार्टी ने जब मुद्दों पे बहस करनी चाहिए, उनको उनकी जगह मिली, और कहीं अगर वो मुद्दों से भागे तो उन्होंने सदन चलने नहीं दिया। आज यही मुद्दा है, जब किसी भी विषय पे विपक्ष चाहता है कि इस बात पे सदन पे चर्चा हो, उस पे आप चर्चा नहीं करना चाहते कि आज देश को जानने का अधिकार नहीं है। ये एकदम हर इलेक्शन के अंदर वोटों की चोरी होना, एक व्यक्ति के नाम 500 सर एसआईआर तो बिहार इलेक्शन के बाद आया ना। महाराष्ट्र में तो आपने देखा ही था कि कैसे आप लोग हार गए, हरियाणा में देखा ही था आप लोगों ने। ठीक है, मैं आती हूँ। एक सुनील जी से रिएक्शन, क्योंकि बहुत देर से वो जुड़े हुए हैं, अभी तक वो बोल नहीं पाए। सुनील जी, आवाज मिल रही है आपको मेरी? जी मिल रही है। हाँ, सबसे पहले तो यही कि आज ये जो मुद्दा उठा है कि ड्रामा नहीं, डिलीवरी होनी चाहिए, बातों की डिलीवरी होनी चाहिए, तो मुझे बताइए ड्रामा कौन कर रहा है और डिलीवरी कौन करना चाहता है? देखिए, बात तो प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छी कही है, लेकिन प्रधानमंत्री जी को अपनी पार्टी के लोगों को भी बोलना चाहिए जी। जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में बैठी हुई है, क्या उन राज्यों में सदन ऐसे ही चल रहा है जैसे प्रधानमंत्री चाहते हैं विपक्ष से? ये कहना तो बहुत अच्छी बात लगती है। 2004 से लेकर के 2014 तक आप देखिए, एक हफ्ते सदन नहीं चला, और उस समय भारतीय जनता पार्टी सदन में, तो देखिए संसद के बाहर सड़कों पर किस तरीके के भारतीय जनता पार्टी ने व्यवहार किए। तो सर इसका जिम्मेदार कौन है, बीजेपी या विपक्ष? जिम्मेदारी दोनों पार्टियों को जिम्मेदार बनना पड़ेगा। ठीक है। भारतीय जनता पार्टी जो अपेक्षा करती है, मैं प्रधानमंत्री ने बहुत अच्छी बात कही, लेकिन क्या कर्नाटक में, हिमाचल में या जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में है, क्या प्रधानमंत्री की बात वो मानेंगे? क्या उन सदनों में भी सार्थक चर्चा होगी? सवाल यहां खड़ा होता है। विपक्ष जो हंगामा कर रहा है या जो करना चाहता है, निश्चित तौर से मैं तो दशकों से यही देख रहा हूं, संसद का सत्र कैसे चलते हैं, राज्यसभा सदस्य सत्र कैसे चलते हैं, ये सब हम लोगों ने आंखों से देखे हैं। चाहे कांग्रेस सत्ता में हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी सत्ता में हो, केवल विपक्ष में रह करके पार्टियों को सदन की सार्थक चर्चा की याद आती है। जब पार्टियां सत्ता में होती हैं तब सार्थक चर्चा की याद नहीं आती। आज जो कांग्रेस, समाजवादी पार्टी के लोग या अन्य राजनीतिक दल के लोग जो सरकार से चाहते हैं, क्या जब वो सत्ता में थे तो क्या विपक्ष से यही उम्मीद करते थे? वो उनको भी तो अपने आईने में देखना पड़ेगा। क्या उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी या अन्य राजनीतिक दल जब विपक्ष में थे तो क्या सार्थक चर्चा की उम्मीद ऐसे ही की थी क्या, जैसे वो अब चाहते हैं? ये सारे राजनीतिक दलों को आईने में देखना पड़ेगा। कहने में तो बहुत अच्छी बात है, हाँ। लेकिन जब आप विपक्ष में और सत्ता में रहते हैं तो आपके पैमाने बदल जाते हैं। ठीक है, मैं आऊं, लेकिन उससे पहले देखिए ये जो हम पोस्ट दिखा रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे का ये पोस्ट है, और उन्होंने इस पोस्ट में संसदीय जो मर्यादा है उसका जिक्र किया, और इसके साथ ही साथ उन्होंने कहा कि पिछले 11 साल से सरकार ने लगातार प्रणाली को कुचला है, उसकी लंबी फेहरिस्त है। सच्चाई यही है कि आम आदमी बेरोजगारी, महंगाई, आर्थिक असमानता, देश के बहुमूल्य संसाधनों की लूट से जूझ रहा है, और सत्ता में बैठे लोग सत्ता के अहंकार में ड्रामेबाजी का खेल खेल रहे हैं। गौरव जी, देखिए मुझे लगता है ना कि भारतीय जनता पार्टी जब विपक्ष में रही और सदन रोकती थी तो कम्युनल बिल जैसे मामलों पर सदन रोकती थी। आज जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है और विपक्ष को सदन के अध्यक्ष सभापति महोदय जब स्पष्ट कहते हैं कि जो भी विषय सदन के सामने आप लाएगा उस पर हम खुले मन से चर्चा कराने के लिए तैयार हैं, बावजूद उसके हंगामा क्यों होता है? वो अपने शर्तों पर क्यों एसआईआर लाना चाहते हैं? माननीय उच्चतम न्यायालय में गए हैं ना, माननीय उच्चतम न्यायालय उसको संज्ञान में ले रहा है ना, उस पर रोक तो लगाया नहीं। और जो आंतरिक सुरक्षा से जुड़ा हुआ विषय होता है, क्या उसको सार्वजनिक करना चाहते हैं आप?
क्या उसको पूरे दुनिया के पटल के सामने रखना चाहते हैं? और उस पर भी जैसे मणिपुर का विषय था, तो मणिपुर पर सदन कहते रहे, सभापति कहते रह गए, लेकिन ये चिल्ला चिल्ली मचाते रह गए और संगम को, सदन को हंगामे की भेंट चढ़ाते रह गए। एक सवाल यहाँ पर कभी भी सार्थक चर्चा के लिए तैयार नहीं हुए, जबकि हमारी सरकार कहती रह गई, माननीय गृह मंत्री जी ने कहा, लेकिन उस पर चर्चा करने के लिए तैयार नहीं रहे। अंत में आते हैं, जब राइट टाइम होते हैं, जब चुनाव में हार जाते हैं, तो उसकी खीज उतारते हैं। ये बात साफ है, खीज उतारते हैं। ठीक है सुमित जी, यहाँ किरण रिजिजू तो कह रहे हैं संसदीय कार्य मंत्री कि हम तो सुनने के लिए तैयार हैं, विपक्ष सकारात्मक तौर पर अपनी बात रखे, तो फिर ये हंगामे की जरूरत कहां से आ गई? फिर कहां दिक्कत हो रही है सदन में? आपने कॉफी नहीं पी? पिलवा लीजिए सर, धन्यवाद। सुमित जी, आपकी आवाज नहीं आ रही, म्यूट है आपका फोन। अगर विपक्ष कोई बात कह रहा है तो उसकी बात को आपको सुनना चाहिए संसद के अंदर, पर आप खुद ये चाहते हैं कि संसद के अंदर हंगामा हो और विपक्ष को बदनाम करें कि विपक्ष ने संसद चलने नहीं दी और संसद खत्म हो गई। आप देखिए, हम तो काम करने आए थे। हंगामा आज किसने किया सर? मुझे ये भी बताइए ना, हंगामा किसने किया? क्या विपक्ष की आवाज को दबाया जाएगा? विपक्ष अगर कह रहा है एसआईआर के मुद्दे पे आप बात करिए, एसआईआर के मुद्दे पे बात करिए, आप बात नहीं करेंगे। क्यों? जब तक देश के अंदर अभी तो 38 लोग मरे हैं। कल भी देखिए मुरादाबाद के अंदर एक बीएलओ ने आत्महत्या कर दी, वीडियो वायरल करा है कि काम का दबाव है, काम का दबाव है। आप इस चीज को क्यों नहीं रोकते हैं? क्यों पर्याप्त समय नहीं देते एसआईआर के लिए? आप कितनी जाने आप और लेंगे? जब तक 100, 200, 500 लोग जब तक नहीं खत्म हो जाएंगे एसआईआर के काम होते होते, तब आपकी आंखें खुलेंगी। बड़े शर्म की बात है देश के प्रधानमंत्री के लिए भी और ज्ञानेश कुमार जी के लिए भी कि तब उनकी आंखें खुलेंगी कि जब तक 100, 200, 500 नहीं बचेंगी। वाकई में इनकी आंखें तभी खुलती है। जैसे दिल्ली के अंदर ब्लास्ट हुआ, पर ब्लास्ट होने के, आप देखिए ब्लास्ट जब हुआ दिल्ली के अंदर, तो कह रहे हैं कि केवल 7-8 लोग मरे, वहां पे 80 से ज्यादा लोग मरे हैं। नीतू जी, जो स्थिति वहां पे दिखाई गई है, उसकी अगर वाकई में सही में अगर सही रिपोर्ट दिखा दे तो जनता हाहाकार मचेगा। पर ये लोग तो अभी तक मैंने जितने भी आप लोगों को सुना, पैनलिस्ट को सुना, एसआईआर का मुद्दा जोर शोर से सदन में उठाने की मांग की जा रही है। सुनील जी, क्या वाकई एसआईआर का मुद्दा सदन के पटल पर होना चाहिए? मैं सवाल आपसे करना चाहती हूँ, क्योंकि जगदम्बिका पाल यही कह रहे हैं कि एसआईआर कोई मुद्दा नहीं है, आप सदन के बाहर इस मामले को रखिए। और दूसरी चीज ये कि विपक्ष जिस तरह से कह रहा है कि सिर्फ एक ही एजेंडा चलाया जा रहा है सत्ता पक्ष की तरफ से, अपना जो विधेयक है वो रखा गया और एक भी एजेंडा जो है वो विपक्ष की तरफ से कोई मुद्दा सदन के पटल पर नहीं है। देखिए, मेरे हिसाब से एसआईआर कोई मुद्दा नहीं है, लेकिन विपक्ष ये चाहता है कि सदन में उस पर विस्तृत चर्चा हो, तो होनी चाहिए। इसमें तो विपक्ष एक्सपोज होगा ना। जो चीजें, जो बातें विपक्ष मीडिया के माध्यम से पूरे देश में भ्रम फैलाने का जो काम कर रहा है, ये सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी बनती है कि सदन में यह सार्थक चर्चा होगी तो हर एक सवाल का सत्ता पक्ष जवाब देगा जी। जब 2003 में मुझे बहुत अच्छे से याद है, क्या जब एसआईआर हुई तो क्या इतनी परेशानी नहीं हुई? क्या उस समय कुछ लोगों ने सुसाइड नहीं किया था? 5 महीने तक चली तो क्या एसआईआर कार्यक्रम भयंकर है? मुझे लगता है कि बिल्कुल नहीं, और रुकना भी नहीं चाहिए। ये हम सब लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि जो चीजें लोकतंत्र को मजबूत करती हैं, जहां सब लोगों को पता होना चाहिए, देश का एक एक नागरिक जानता है कि एक वोट से केंद्र की सरकार गिर सकती है, तो एक वोट की महत्ता क्या होती है जी, ये हम सबको पता है। तो क्या वो एक वोट, गलत वोट जुड़ जाएगा तो क्या गलत तत्वों को नहीं देगा? क्या वो नहीं हटना चाहिए? क्या निश्चित तौर से बनाया जा रहा है? क्या एक व्यक्ति के 10 जगह वोट नहीं हटना चाहिए? बिल्कुल हटना चाहिए। ठीक है, एक एक करके बोलिए जी। हाँ ठीक है, तो नवीन जी, क्या इसका मतलब ये समझे कि अभी तक एसआईआर जो नहीं हो रहा था, जितने भी पिछले इलेक्शंस हुए थे, तो वो हार जीत नहीं, अभी तक ईवीएम पे ही ठीकरा फोड़ा जा रहा था। अब एसआईआर आ गया तो एसआईआर वोट चोरी। क्या एसआईआर ही हार और जीत का फैसला कर रहा है? एसआईआर की वजह से ही हार और जीत निश्चित हो रही है? नीतू जी, मैं तो एक लेमैन की तरह सवाल करूंगा। बिल्कुल एक आम आदमी जो सड़क पर चल रहा है, सड़क पर बिल्कुल सर, के पास सामान्य सा घर है, वो एक सामान्य चिंतन आम जनमानस का है। महाराष्ट्र का चुनाव लोकसभा चुनाव के बाद होता है, विधानसभा का चुनाव 40 लाख वोटर बढ़ जाते हैं 6 महीने के अंदर। तो ये एक अवधारणा होती है कि हर बार
यंगस्टर आते हैं, नए वोटर आते हैं तो वो बढ़ते हैं, हाँ। मरने वालों का रेशो कम रहता है। बिहार में उल्टा देखने को मिला हमको, वोट कटे ज्यादा हैं और बढ़े कम हैं। ये बड़ा विस्मयकारी विषय। दूसरी चीज और मैं कहूंगा कि हम सबने साक्षात देखा कि राकेश सिन्हा जी राज्यसभा के सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी से, वो दिल्ली चुनाव में फरवरी में वोट कर रहे हैं, उसके बाद बिहार में भी वोट देने जा रहे हैं और उंगली दिखा रहे हैं दोनों में। इसको कैसे माने? क्या SIR को बिल्कुल मान लिया जाए कि बहुत अच्छा SIR हुआ है? ये किस तरीके का SIR है? सवाल विपक्ष उठाएगा, क्योंकि आपने जिस तरीके के विस्मयकारी रिजल्ट बिहार के आए हैं वो संदेह के घेरे में है। ये सत्य कि स्वीकार करना पड़ेगा। ठीक है। चुनाव आयोग को दिक्कत क्यों आ रही है भाई? कभी आप कहते हैं कि नहीं साहब हम माताओं बहनों के फोटो वायरल नहीं करेंगे PCTV में, अब आप वोटर लिस्ट दे रहे हैं फोटो के साथ में, दुनिया लिए घूम रही है, क्या क्रॉस अपने ही बयानों में गिर रहे हैं चुनाव आयुक्त? मुझे लगता है वो चुनाव आयुक्त कम है, किसी राजनीतिक पार्टी के प्रवक्ता वाले बयान देते हैं। ठीक है गौरव जी, विपक्ष को भी आपने सुना। विपक्ष तो कह रहा है कि आप लोगों की वजह से ये सदन में बातें नहीं रखी जा रही, एक ही एजेंडा चलाया जा रहा है, विपक्ष के तो मुद्दे ही नहीं रखे गए हैं। और यहाँ अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि जो जाने जा रही हैं ये ड्रामा है। क्या ड्रामा का मतलब क्या है? जो BLO की जान जा रही है तो कौन ड्रामा कर रहा है? बीजेपी ड्रामा करती है, अखिलेश यादव कह रहे हैं। एक्चुअली जो ये तथाकथित परिवारवादी पार्टियां हैं ना, जान इनकी जा रही है, जनता ने इनकी गर्दन पकड़ रखी है। महाराष्ट्र में क्या हुआ था? महाराष्ट्र तो पहले हो गया, हरियाणा पहले हो गया, उत्तर प्रदेश के सारे उपचुनाव क्लीन स्वीप हो गए और बिहार में ये मुंह की खा गए, पूरी तरह से धड़ाम से गिर गए। तो आज इनको लग रहा है कि SIR की वजह से, तो SIR पहले उस पर बहस हो जानी चाहिए। चलिए उस पर भी बहस कर लीजिए, तो सुप्रीम कोर्ट से पहले निपट लीजिए, वो मामला तो सब जुडिश है, तो वहां से पहले उसको क्लियर हो जाने दीजिए, तो उसके बाद उस पर भी बहस कर लीजिएगा, उसमें क्या दिक्कत है। और अभी हमारे राजनीतिक विश्लेषक महोदय ने कहा, पत्रकार महोदय ने कहा कि इसमें तो कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए, इसका शुद्धिकरण होना चाहिए। और इतना बड़ा देश है और पूरे सभी राज्यों में SIR होनी है, और ये रेगुलर प्रक्रिया है, ऐसा नहीं कि पहले नहीं होती थी, पहले भी होती थी, लेकिन बहुत एम्बिग्विटीज थी। अब कड़ाई से हो रही है, और कड़ाई से जब हो रहा है ना, तो जो इनके द्वारा मिलावट किया गया था वो मिलावट धीरे धीरे परिष्कृत हो रहा है, खत्म हो रहा है। जो बाहर के चूहे थे वो निकाले जा रहे हैं, उससे इनके पेट में दर्द हो रहा है। ठीक है चंद्रमोहन जी, पहले इंतजार कर लीजिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का। और सुन लीजिए मेरी वक्तव्य सुन लीजिए। भारतीय जनता पार्टी विपक्ष की भूमिका में कभी भी निरर्थक सदन का समय बर्बाद नहीं की है। ये लोग घोटाले करते थे, कोलगेट घोटाला कर रहे हैं, स्कैम कर रहे हैं, तमाम तरह के। चंद्रमोहन जी से हाँ फिर आती हूँ सर, नवीन जी आपके पास। देखिए बाहर के चूहे बाहर नहीं निकल रहे हैं गौरव जी, आप ही के अंदर के चूहे बाहर निकल रहे हैं। अभी बंगाल के अंदर आप विपक्ष में है ना, और आप ही के पार्टी के जो अध्यक्ष हैं बंगाल के, वो उसी SIR पे पेशेंट खड़ा कर रहे हैं और उसी चुनाव आयुक्त पे पेशेंट खड़ा कर रहे हैं। तो ये क्या चाल चरित्र चेहरा है? मतलब जहां विपक्ष पे हो तो वहां आप सवाल जवाब दागे, तो देश के प्रधानमंत्री कोई ड्रामा नहीं कहेंगे और आप जैसे प्रवक्ताओं से ड्रामा नहीं कहेंगे। और देश का एक नागरिक जो विपक्ष के अंदर है, वो जिस सत्ता के अंदर जहां पर विपक्ष हो पेशेंट काटे, तो आप उसको परिवारवाद का दौरा देंगे। परिवारवाद के लोग वो ड्रामा नहीं है, बीच में प्रधानमंत्री जी के गले निपट जाते हैं, वो ड्रामा नहीं है तो क्या है? ये सब ड्रामा करने की क्या जरूरत है? बोल रहे हैं तुम बाद में बोलोगे। उसके बाद चंडीगढ़ याद है आपको? चंडीगढ़ का मॉडल याद है आपको? चंडीगढ़ के अंदर किस तरह से आपने चुनाव आयोग की धारा खत्म करते हुए जो घालमेल किया था, आपका चाल चरित्र पता है आपको कैसा है? मैंने क्या बात बोला कि चोर कभी अपने आप को चोर नहीं बोलता, चोर को चोरी करते देखने वाला कहता है कि ये चोर है। और विपक्ष कह रहा है कि आपने इलेक्शन चोरी करा है, राहुल गांधी कह रहे हैं आपने इलेक्शन चोरी करा है, तो वो आपको साक्ष्य प्रूफ तथ्य दे रहे हैं। तभी तो ब्रेजिंग की मॉडल के 100 से ज्यादा नाम उसके एक भी एफिडेविट लेकर के गए नहीं अभी तक। 50 गज के मकान के 100 से ज्यादा व्यक्ति मिल रहे हैं। और अगर बिहार की बात करते हो, वही बिहार के अंदर वोट डलते हैं एक फिगर के ऊपर और दिखते हैं रिजल्ट में आते हैं ज्यादा। तो ये घालमेल क्या है? और अभी बंगाल का जो मैंने आपसे स्टेटमेंट दिया, पूछ लीजिए आपने किसी बड़े नेता से कि वहां पर जो आपका पार्टी अध्यक्ष है वो कैसे चुनाव आयोग और ब्रजेश सिंह को कह रहा है कि वहां बैठे हुए आपको चुनाव आचार वो करवा रहे हैं SIR। यहाँ आके आप कौन देखेगा यहाँ क्या हो रहा है? क्योंकि वहां पर बंगाल के अंदर सरकार आपकी नहीं है।
तो ये दोगुनी नीति से देश नहीं चलता है। ठीक है, चंद्रमोहन जी कह रहे हैं कि बीजेपी अपने ही चूहों को बाहर निकाल रही है। हस्त्र देख लिया। हाँ ठीक है, लेकिन मुझे सुनील जी ये बताइएगा, जिस तरह से रवि किशन भी कह रहे हैं कि मंगलवार को पीएम नरेंद्र मोदी की क्लास लगती है, बीजेपी के नेता लेते हैं, विपक्ष को भी लेना चाहिए, तो क्या ये वही चूहे हैं जिसका जिक्र चंद्रमोहन कर रहे हैं? नहीं, देखिए, मैंने पहले भी कहा कि जो प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं उनकी बात तब सार्थक होगी जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में है, वहां भी सार्थक चर्चा की उम्मीद जनता चाहती है। बहुत बढ़िया। वहां भी उनको क्लास देनी पड़ेगी। या तो वहां क्लास देने के लिए तैयार है तो विपक्ष भी क्लास लेगा प्रधानमंत्री के रूप में। पहले उन राज्यों में अपने नेताओं को बुलाएं और कहें प्रधानमंत्री जी कि केवल जिन राज्यों में विधानसभा चलेगी सार्थक चर्चा वहां होनी चाहिए, हंगामा नहीं होना चाहिए। विपक्ष मानेगा, क्यों नहीं मानेगा? लेकिन शुरुआत तो अपने घर से करनी पड़ेगी ना। लेकिन जब आप अपने घर से नहीं कहेंगे, केवल विपक्ष को आईना दिखाने का काम करेंगे, ऐसे इस लोकतंत्र में न कभी चला है और न कभी चलेगा। ठीक है गौरव जी, मैं प्रधानमंत्री की बात से बिल्कुल सहमत हूँ, 100% सहमत हूँ। लेकिन ये व्यवस्था प्रधानमंत्री जी को अपनी पार्टी की तरफ से सबसे पहले पेश करनी पड़ेगी। ठीक है, जल्दी से रिएक्शन गौरव जी आपका, फिर उसके बाद मैं आती हूँ सुमित जी के पास। देखिए, पिछले 11 वर्षों से लगभग 200 से ज्यादा सेशन हो चुके हैं और ये पीएसआर की कमेटी संसद की वो स्पष्ट बताती है कि कांग्रेस लेड यूपीए इंडी गठबंधन जिसको कह रहे हैं वर्तमान में, उसने सर्वाधिक सदन का समय बर्बाद किया है, 70% तक बर्बाद किया है। वहीं भारतीय जनता पार्टी जब विपक्ष में हुआ करती थी तो उसका आंकड़ा 30 से 40% आता था और वो भी सार्थक मुद्दों पर आता था। तो ये कहने की बात नहीं है, वो विपक्ष आज वो मुद्दे उठाता है जो जिसकी जनता की अदालत में फेल हुआ रहता है या फिर माननीय उच्चतम न्यायालय में फेल होकर के आता है। ठीक है नवीन जी हंगामे की भेंट कैसे सदन का पूरा समय चला जाए, उस पर पूरी रणनीति बनाता है। ठीक है, वो मुद्दे उठाता है जो जनता की अदालत में फेल है। नहीं, एक सवाल है। पहले तो गौरव जी, आपने सुप्रीम कोर्ट का हवाला दिया कि भाई मामला सब जुडिस है, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का इंतजार करिए, अभी बहस चल रही है उसमें। मेरा एक सवाल आपसे है कि इसी सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST एक्ट को खत्म कर दिया था। आपकी भी जानकारी दुरुस्त कर दूं। और SC/ST एक्ट क्यों खत्म किया था सुप्रीम कोर्ट ने? कि मिसयूज ऑफ द एक्ट हो रहा था। आज भी 99% मामले झूठे निकल रहे हैं, बावजूद इसके मोदी सरकार ने संसद में लाके और नए तरीके से पेश कर दिया इसको। ये क्या कहेंगे आप? ये क्या प्रणाली है? क्या गौरव मिश्रा इसका समर्थन करेंगे? दूसरी चीज आती है कि जिस तरीके से आप सदन को चलाना चाह रहे हैं, सरकार को चलाना चाह रहे हैं, आपकी प्रणाली खंडित है। मेरा तो सवाल है कि एक रिटायर्ड सीनियर IAS राजीव कुमार, ठीक है, कहाँ अंतर ध्यान है भाई? क्यों नहीं पब्लिक डोमेन में सामने आ रहे हैं? उनको आना चाहिए। ठीक है, इस वक्त टीवी स्क्रीन पर समाजवादी पार्टी के नेता राघवेंद्र दुबे भी नजर आ रहे हैं, उनसे एक रिएक्शन ले लेते हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं जो BLO की जान जा रही है, आखिर ड्रामा कौन कर रहा है? इसके पीछे बीजेपी क्यों नहीं देख रही है कि BLO की जान जा रही है, तो भारतीय जनता पार्टी ड्रामा कर रही है? राघवेंद्र जी, तो सवाल ये है कि आज पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि ड्रामा नहीं डिलीवरी होनी चाहिए, तो डिलीवरी कौन कर रहा है वो बता दीजिए, क्योंकि मुझे पता है ड्रामा को लेकर आप क्या बोलेंगे। देखिए, सबको पता है कि ड्रामा कौन करते हैं। ड्रामा पता नहीं है? जब अगर शंकर जी के दर्शन करने अगर बनारस में जाते हैं, बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने, तो 36 कैमरे वहां भी लगते हैं। अगर वो स्नान करने जाते 36 कैमरे लग जाते, एकांत में ध्यान करने जाते वहां 36 कैमरे लग जाते। ड्रामा कौन कर रहा है? सबको पता है कि ड्रामा कौन कर रहा है। और रही बात SIR प्रक्रिया की, अगर BLO पर दबाव है, BLO पे दबाव है, BLO अगर जान दे रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, तो ये संवेदनशील मुद्दा है, ना कि इस पे इसका मजाक उड़ाया जाए, ना ये कहा जाए कि ये तो ड्रामा सब हो रहा है। मतलब किसी का मरना भी क्या कोई ड्रामा है क्या? लोग मर रहे हैं, वो आपकी प्रक्रिया को चलाते लोकतंत्र के प्रहरी हैं, आप उनको ठीक है, मैं इसका जवाब ले लूंगी, लेकिन अगर प्रधानमंत्री देश का किसी भी आध्यात्मिक यात्रा पर जा रहा है, वहां अगर 36 कैमरे तो नहीं होने चाहिए क्या सर? सिक्योरिटी नहीं होनी चाहिए? एकांत में जाकर के ध्यान लगाने जा रहे हैं तो 36 कैमरे की जरूरत क्या है? ठीक है, आप प्रचार के लिए करते हैं, तो ये ड्रामा कौन कर रहा है? मैंने तो बताया कि ड्रामा किस तरीके से होता है। इसलिए ड्रामा जो करते हैं लोग, उनको ड्रामा ही दिखाई देता है। अगर किसी की जान जा रही है, इसको समाजवादी पार्टी उठा रही, विपक्ष उठा रहा है,
ठीक है, ठीक है। मैं गौरव जी से इसका जवाब लूंगी, लेकिन बहुत देर से सुमित जी भी बैठे हुए हैं। सुमित जी जी, नीतू जी, हाँ बोलिए। सभी पैनलिस्ट को आपने सुना? हाँ ने बिल्कुल सुना, बिल्कुल सुना। निश्चित तौर से मैं कह रहा हूँ कि एसआईआर एक मुद्दा है। सुनील जी, मैं आती हूँ सुमित जी से, सवाल है मेरा टीएमसी प्रवक्ता सुमित जी से। समाजवादी के प्रवक्ता साहब ने बड़ी अच्छी बात करी है। देखिए, हमारे यहाँ ध्यान जब लगाया जाता है तो ऋषि मुनियों ने भी ध्यान लगाया था, ना कि कैमरे लेकर के इतना बड़ा प्रोपोगंडा करा था। देश के प्रधानमंत्री 2014 के बाद से फिल्मी स्टाइल में चलते हैं, जहां जाते हैं वो सबसे पहले कोई अगर उनके आगे भी आ जाता है तो वो होश हटा देते हैं कि भैया हमारी फोटो खींचने दो। ये हमने सबसे देखा है, अगर आप कहेंगे तो मैं इसकी वीडियो दे दूंगा। लेकिन सर मुझे ये भी बताइए, राजस्थान विधानसभा में तकिया रजाई लेकर पूरी रात वहां पर बैठना, हो हल्ला करना, वहां भी तो कैमरे लगे होते हैं, उसको तो हटा देना चाहिए था। नीतू जी, कैमरे एक लगे होना और एक एक्स्ट्रा कैमरे लेकर के आकर के उसको लगाना, ये दोनों बातों में डिफरेंस है। एक कैमरे लगे हैं पर प्रॉपरली वहां पे, और एक लेकर के आके टीम को लाकर के करना। और एक बात आपको और बता दूं, अभी हमारे देश के भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा साहब, वो हरियाणा में एक भाषण दे रहे थे। आप देखिए कितनी बड़ी मूर्ता है देश में, कितनी बड़ी मूर्ता है। उनका अर्ध सैनिक जो हम उन्हें मिला हुआ सुरक्षा गार्ड, वो उनके सामने गिर गया, तबीयत खराब हो गई, हार्ट अटैक आ गया, पर वो भाषण देते रहे। देश के सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय वो है वो, पर उन्हें एक बार भी ये नहीं हुआ कि हम भाषण को रोक दे और अपने जो सैनिक है, जो हमारे पुलिस सिक्योरिटी गार्ड लगा हुआ है हमारा, उसी की तबीयत को देखें। आपने राघवेंद्र जी को भी सुना, सुमित जी को भी सुना, जरा बताइए और समझाइए। मुझसे बोल रही हैं? हाँ गौरव जी, आपसे ही सवाल है। देखिए अभी प्रधानमंत्री जी के आध्यात्मिक और धार्मिक प्रैक्टिसेस पर कुठाराघात किया इन्होंने, ऐसा प्रश्न किया। वही केदारनाथ करते हैं जैसे प्रधानमंत्री, और हजारों लोग अपनी जान को खो दिए थे। जल्दी से सर, जल्दी समय हमने वो भी देखा है कि बाहर जाके झील पे फोटो खिंचा रहा है, फोटो खिंचा करके डाल रहा है। करा रही थी सोनिया जी, केवल झंडा दिखा रही थी, और वो भी 2 ट्रक गई थी, बिस्किट था कि क्या था वो भी रास्ते में लूट लिया गया था। ठीक है, वहां तक सहायता पहुंची भी नहीं थी, और उसी केदारनाथ की पूरी तस्वीर और तकदीर प्रधानमंत्री जी ने बदल दी। चलिए समय की कमी है सर, बहुत शुक्रिया आप सभी लोग जुड़े और इस चर्चा में आप लोग शामिल हुए। तो कुल मिलाकर देखिए, आज जो ड्रामा और डिलीवरी का पूरा मामला है, अभी तो 18 दिन बाकी है शीतकालीन सत्र के। इस शीतकालीन सत्र में अब देखना यही है कि ड्रामा कौन सी पार्टी कर रही है और डिलीवरी बातों की किस पार्टी के जरिए हो रही है। फिलहाल इस खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए HNN न्यूज के साथ।